स्वागत आपका। डेवलपमेंट पर जब बात हो रही है तो समग्रता के साथ क्या सबके विचारों को सम्मिलित किया गया या फिर ये भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था जो सदन में पढ़ा गया? नहीं ब्रजेश जी, भारत विकसित हो इसके लिए आपको कम से कम 11 साल पहले चलना पड़ेगा, जब 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के नाते से पूरे देश में रैलियां कर रहे थे। आपको ध्यान में होगा, निश्चित ध्यान में होगा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नज़र रहती है आपकी। तो मोदी जी ने कहा था कि संपूर्ण भारत का विकास तभी संभव है जब पश्चिम भारत की तरह पूर्वी भारत का विकास हो, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल का विकास हो। और आपने देखा होगा 11 सालों में हमारी केंद्र की सरकार का ये विजन रहा है, ये दृष्टि रही है कि पूरब के क्षेत्रों में भी औद्योगिकीकरण हो, उद्योग लगे, जिससे रोजगार का सृजन हो। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ जो विकास के लिए आवश्यक है। और एक बात स्पष्ट है कि अगर आपको देश को विकसित करना है तो उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ की जनता वाला प्रदेश है, जनसंख्या वाला प्रदेश है, उसके विकास के बिना आप भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए 8 सालों में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल विकास हुआ। और ये जो 24 घंटे विधानसभा चली, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं आदरणीय योगी जी, सतीश महाना जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और विपक्ष के भी लोग या जो हमारे सहयोगी दल के लोग हैं जिन्होंने एक अपना विचार, अपना विजन रखा। विपक्ष ने आपको सहयोग किया? नहीं, ठीक है, देखिए डिबेट, हम लोग तो लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चले, सदन में, और सदन चलना तो सबसे ज्यादा विपक्ष के लिए आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है कि वो अपनी बातों को ज्यादा अच्छी तरह से रख सकता है, इंप्लीमेंट करवा सकता है विधानसभा के माध्यम से। मीडिया में चर्चा विपक्ष भारी पड़ गया डिबेट में आप? नहीं, वो तो देखिए मीडिया की चर्चा, और आप जो भी कहना चाहेंगे, उनके स्टेटमेंट ज्यादा वायरल मैं तो उस विषय पे आना चाहता हूं कि हमने जो 17 से और 25 के बीच 8 सालों में जो उपलब्धियां रही हैं, 17 से और 25 के बाद 47 तक उत्तर प्रदेश उस जगह पर खड़ा हो जिससे भारत का ग्रोथ इंजन बने, और भारत पूरे विश्व में जिस तरीके से चौथी अर्थव्यवस्था है और आगे भी बढ़े। तो आइए कुछ पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं। मुलायम सिंह यादव के ऊपर से बीजेपी ने यह दाग धो दिया कि वो कारसेवकों के हत्यारे थे, गोली चलवाई थी। नहीं, बीजेपी कौन होती है और कोई दल कौन सा होता है जो किसी का दाग धुलेगा? जो चीज इतिहास में लिख गया, मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के खून से होली खेली थी, खून उनका बहाया था सरयू में, और राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये कटु सत्य है और इतिहास में दर्ज है। और समाजवादी समय समय पे समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग अपनी राम विरोधी चेहरा सामने लाते हैं। आज मुख्यमंत्री ने सदन में कहा अब ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसको बदला नहीं जा सकता, अब बयान बदला जा सकता है। उन्होंने कहा नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव भोले भाले थे, उनको बदनाम किया गया। नहीं, उन्होंने उनका रेफरेंस भी आप बता दीजिए ब्रजेश जी। भोले भाले थे और बदनाम किया गया। उन्होंने यही बोला था ना? उन्होंने किस रेफरेंस में कहा ये भी आप बता दीजिए। आप अगर किसी को आप भोला भाला कह रहे हैं सर, मैं बीच में नहीं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, पूरे अधिकार के साथ जो बातें मैंने कही मैं उस पर। तो सर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, बीजेपी का स्टेटमेंट में कहा है वो उसको भी उल्लेख करना चाहिए। कोई हो, अगर आप एक अच्छा आदमी का, भोले आदमी का क्लीन चिट दे रहे हैं, हर व्यक्ति के बोला हूं, फिर हर व्यक्ति के अपने पहलू होते हैं। ओके, लेकिन राम भक्तों के हत्यारे थे, इस पे मैं अडिग हूं सर। लेकिन मुख्यमंत्री उनको भोला भाला आदमी नहीं, मुख्यमंत्री जी से अगर उस घटना को पूछेंगे तो भी कहेंगे कि ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा पाल बीजेपी कब ज्वाइन कर रही हैं? ब्रजेश जी, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है इस मामले में कि एक अति पिछड़े समाज की महिला विधायक, विधवा विधायक, जिसके पति को, और आप कौशाम्बी के रहने वाले हैं, आपको ध्यान में हमारे जिले से विधायक कि 20 किलोमीटर दौड़ा कर गोलियों से राजूपाल को छलनी किया गया। तत्कालीन आताताई सरकार ने उसके शव को भी उसके परिवार को नहीं सौंपा, और उस दर्द को जब एक विधवा ने सदन में व्यक्त किया और कहा कि इन्होंने न्याय दिया, कहने मात्र से उसकी बर्खास्तगी यह सिद्ध करती है कि सपा की माफियाओं से जो संधि है उसका वो प्रकटीकरण एक बार हुआ है। एक बार फिर संदेश गया है कि समाजवादी पार्टी में पीडीए से पी, पिछड़ा और दलित डिलीट हो गया है। केवल मुसलमान और मुसलमानों में अपराधी समाजवादी पार्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूजा पाल बीजेपी ज्वाइन कर रही? अब ये तो पूजा पाल बताएंगी। ओके।